वेलकम इन मैथ क्लास बाय जेपी सर। लास्ट वीडियो में आप लोग ने स्पेशल इंटीग्रल का बेसिक प्रॉब्लम देखा था। अब हम लोग मेन प्रॉब्लम में आएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। उसके पहले आप एक प्रॉब्लम देखिए। dx बाय अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 है और दूसरा क्वेश्चन आपका dx बाय 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 है। जिसको स्पेशल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए होल स्क्वायर पूरा करना पड़ता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ 2 नंबर लगा हुआ है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहे जैसे 4, 9, 16 तो आप उस नंबर को यहाँ रख करके होल स्क्वायर पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहे तो 2ab तैयार करने में थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए उसको इजी करने के लिए आप 2 कॉमन निकाल लेंगे। ये जो नंबर है उसको बाहर निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 2 नहीं है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी 2 नहीं है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। अब आपको होल स्क्वायर बनाने में सुविधा होगा। एक्स स्क्वायर इसको तैयार करना है 2ab, तो 2 दीजिए एक, यहाँ x है तो x। अब इसको बैलेंस करके लिखना है x बाई 2, तो और हम यहाँ कितना लिखेंगे कि x बाई 2 बन जाएगा। तो क्लियर है कि 1 बाय अगर 4 लिखेंगे तो ये कैंसिल करके x बाई 2 बन गया और ये 2ab बन गया। a हो गया आपका x, b आपको पता चला 1 बाय 4। यही आगे जाके बी स्क्वायर लिखेंगे। अब जितना हम प्लस में लिखे उसको इस नंबर के साथ माइनस में बैलेंस किया जाता है। तो माइनस आप इसको देख के 1 बाय 16 भी लिख सकते हैं, या अगर नहीं समझ में आए तो वही नंबर लिखिए ये। अब ये तीनों मिल करके होल स्क्वायर बन गया। अब ये a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, वो आपको 2ab के साइन को देख के लिखना है। 2ab का साइन यहाँ माइनस है, इसलिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो a के स्थान पे क्या है x और b के स्थान पे है 1 बाय 4, यानी ये हो गया x माइनस 1 बाय 4 होल स्क्वायर। अब ये दोनों नंबर को एक साथ मिलाइए तो 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 16 का एलसीएम 16 होगा। यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा 1, यानी माइनस 9 बाय 16 हो गया। फिर इसको होल स्क्वायर में लिखेंगे x माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 बाय 4 स्क्वायर। अब आपको स्पेशल फार्मूला को देखना पड़ेगा कि ये किस स्पेशल फार्मूला में आया। तो देखिए ये किस फार्मूला में आया, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx में आया, जिसका फार्मूला आपको याद होगा 1 बाय 2a लॉग एक्स माइनस ए बाय क्या तो हमने आपको ये फार्मूला लिख दिया, स्पेशल फार्मूला। अब इस स्पेशल फार्मूला पर इसको पुट कीजिए। 1 बाय 2a, ए आपका है 3 बाय 4 लॉग x क्या है, ये कंप्लीट x है, माइनस a अपॉन x प्लस a है आपका 3 बाय 4 प्लस एक कांस्टेंट। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे। ये आपको देखिए 2, 2, 4 कैंसिल हो गया, क्या मिला 1 बाय 3 लॉग, इसको एलसीएम लेके लिखेंगे x माइनस 1 माइनस
3, क्या बन जाएगा x माइनस 4 हो गया। उसी तरह से इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, सॉरी 4x होगा 4x माइनस 4 और ये हो जाएगा 4x माइनस 1 प्लस 3 यानी प्लस 2 हो जाएगा। फिर देख रहे हैं कि 2 कॉमन में जा रहा है तो आप 2 कॉमन निकाल के हटा सकते हैं। 1/3 log 2x माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। इसी तरह आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। 3x स्क्वायर है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए 3 को बाहर कॉमन निकाल लेंगे। अगर यहाँ 9x स्क्वायर है तो आप उसको बाहर कॉमन निकाल के भी बना सकते हैं और साथ में रख के भी बना सकते हैं। साथ में जब रखेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद उस क्वेश्चन से डिवाइड करना नहीं भूलेंगे। अब हम लोग आते हैं मेन क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन है x माइनस 3 बाय, तो देखिए डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा 2x प्लस 2 यानी x प्लस 1 मिलेगा। तो ऊपर में अगर x प्लस 1 दिया रहता तो वो सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो जाएगा। डिनोमिनेटर को t मानेंगे, न्यूमरेटर dt बन जाएगा, लेकिन उस तरह का नहीं है। तो इसका डिफरेंशिएशन यहां सेट करना पड़ता है। उसके लिए बुक में मेथड है कि x माइनस 3 जो न्यूमरेटर है उसको पुट करना है a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, जहां a और b कांस्टेंट है जिसको कंपेयर करके वैल्यू निकाला जाता है। इसको डिफरेंशिएशन करके आगे बढ़िए। a 2x प्लस 2 माइनस 0 प्लस b, तो क्या मिला 2ax प्लस 2a प्लस b, ये कांस्टेंट को एक साथ मिला देंगे और इधर x माइनस 3। तो जिस तरह का टर्म इधर है उसी तरह का टर्म इधर रहना चाहिए। अगर यहाँ कांस्टेंट लगा दिया है तो आप उसको 0 इंटू एक्स करके लिखेंगे, या सिर्फ x लिखा हुआ है तो आप उसको लिखेंगे x प्लस 0 और तब दोनों साइड कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड। क्या कंपेयर किया जा रहा है? तो x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर किया जा रहा है। इधर x का कोफिशिएंट आपका है 1, इधर है 2a। इस तरह से a का वैल्यू मिल गया 1/2। अब कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड है -3 और राइट साइड में है 2a प्लस b। ऊपर से a का वैल्यू पुट कीजिए, 2 इंटू 1/2 प्लस b, ये मिला 1 प्लस b यानी b इक्वल टू हो गया -4। इस तरह से a और b को पहले निकाल लेना है। अब ये जो इंटीग्रेशन है आपका क्वेश्चन, ये इसमें कन्वर्ट हो गया a इंटू इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या मिला 2x प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, और दूसरा इंटीग्रेशन हो गया b इंटू ये
1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इंटू dx, ये हो गया। अब ये आपका सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो गया और ये स्पेशल का क्वेश्चन हो गया। ए का वैल्यू निकला 1/2। आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसका डिफरेंशियल ऊपर में है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको t मान लीजिए और ये आपका बन गया dt। b आपको है -4। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन अभी हम पहले आपको बता चुके। इस तरह का अगर जब एक्सप्रेशन दिया रहे क्वाड्रेटिक में तो उसको होल स्क्वायर पूरा करके स्पेशल फॉर्म में लाया जाता है। तो स्पेशल फॉर्म में इसको लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बैलेंस करने के लिए क्या देना होगा 1। यही 1 बी का काम करेगा जो 1 स्क्वायर हो गया। अब आप डायरेक्ट बैलेंस कर सकते हैं। जो लड़के थोड़ा सा क्विक माइंड के हैं, यहां देखिए +1 है, यहां -4 है, तो अगर हम यहां -5 लिख देंगे ये बैलेंस हो गया। अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो जो नंबर है उस नंबर को लिखिए -4। अब ये क्या है +1 आपने ज्यादा लिख दिया, इसलिए 1 माइनस कर देंगे ये इंटू dx। 1/2 इसका इंटीग्रेशन हो गया log t -4, ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये -5 आया। -5 को आप स्क्वायर में लिखिए, √5 का स्क्वायर। हमने एक स्टेप छोड़ दिया है, आप उसको देखेंगे, ये -5 बनेगा, आगे जाके उसको लिखेंगे √5 का स्क्वायर। अब ये देखिए किस स्पेशल फार्मूला में आया। तो अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था 1/x² माइनस a² dx उसी फॉर्म में है, तो इंटीग्रेट कर देंगे। यहां आप t किसको सपोज किए हैं? इसको x² प्लस 2x माइनस 4। यही मैं आपको कह रहा था कि अगर आप थोड़ा सा क्विक माइंड के हैं तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप लिख दीजिए log x² प्लस 2x माइनस 1। ये दो स्टेप आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हम लिख रहे हैं 1/2a, तो 2 इंटू a की जगह में क्या है √5 log x माइनस a। आपका x कौन है? x प्लस 1 है, x माइनस a हो गया √5 अपॉन x प्लस a, तो प्लस √5, ये हो गया। आप चाहें कि यहां मोड लगा सकते हैं या मोड नहीं भी लगा सकते हैं। फाइनली आपका आंसर हुआ 1/2 log x² प्लस 2x माइनस 4। ये हो गया आपका 2/√5 log मोड x प्लस 1 माइनस √5 x प्लस 1 प्लस √5 प्लस c। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। अब आगे हम जब सेकेंड सेट का आपको एग्जाम्पल बताएंगे तो यही क्वेश्चन सेम, सिर्फ इसमें अंडर रूट लगा रहेगा। डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है उसमें क्या लगा रहेगा? अंडर रूट। सारा प्रोसेस सेम होगा, तो उसको हम लोग सेकेंड टाइप को अगले वीडियो में लिखेंगे। अब आप देखिए, ये जो मेथड हमने आपको बताया
ये बुक का मेथड है, लेकिन आप अगर इसको विदाउट पुटिंग बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। देखिए किस तरह से बनेगा। ये तो हमने आपको बुक का मेथड बताया। देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आपका आएगा 2x प्लस 2। ये डिफरेंशिएशन हमको लाना है। ऊपर में क्या है, x माइनस 3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2x बनाएंगे। तो 2x माइनस 6 बना दिए। अब 2 से मल्टीप्लाई किए, इसलिए बगल में 2 से डिवाइड कर दिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। अगला स्टेप डिफरेंशिएशन करके क्या लाना है, 2x प्लस 2। तो इसको लिख दिए 2x प्लस 2। अब बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ कितना देना पड़ेगा, ये प्लस 2 है, यहाँ माइनस 6। तो प्लस माइनस आपको आना चाहिए। बैलेंस करने के लिए कितना देना होगा, माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। देखिए 2 स्टेप में हो गया। अब ये रिजल्ट आपका सामने है। 1/2 2x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 dx। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -4 1/x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। ये देखिए यही आपका यहाँ था। a का वैल्यू क्या निकला, 1/2। b का वैल्यू क्या निकला, -4। देखिए यहाँ भी पहला इंटीग्रेशन के साथ क्या कांस्टेंट आया, 1/2। दूसरा इंटीग्रेशन के साथ क्या कांस्टेंट मिला, -4। तो आप इस तरह से अरेंज करके विदाउट पुटिंग बना सकते हैं। जो स्टूडेंट इस तरह से सेटिंग करना जानते हैं उनको अभी जो हम पहले बताए उस तरह बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमने आपको दोनों तरीका बताया, एक डायरेक्ट मेथड और एक जो बुक में सप्लाई किया गया है वो मेथड। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी तरह का, आपको ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगा। जैसे क्वेश्चन है 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx। अब देखिए क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये आसान कब रहता, जब आपको ये दिया रहता 2x प्लस 3। ये आपके सामने क्वेश्चन रहता। अब डिनोमिनेटर का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 3 माइनस 0 यानी 2x प्लस 3 मिलेगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है जो हमने आपको कहां बताया, सब्स्टिट्यूशन में बताया। 2x प्लस 3 dt, ये हो गया 1/t dt, इंटीग्रेशन हो गया log t यानी log x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 प्लस c। ये आंसर हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन ये मिलेगा 2x माइनस 3 बाय
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, ये क्वेश्चन मिलेगा। अब देखिए डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन लाने के लिए क्या पुट करना पड़ता है, न्यूमरेटर जो है 2x माइनस 3 इसको पुट करना पड़ता है a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 और प्लस b। अब इस इक्वेशन से a और b को निकाला जाता है, तो उसके लिए आगे बढ़िए। इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x प्लस 3 प्लस b। x को एक साथ लिखिए 2ax प्लस 3a प्लस b। लेफ्ट साइड में आपका है 2x माइनस 3। कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग, तो 2a इक्वल टू 2 मिला, यानी x का कोफिशिएंट को कंपेयर किया गया, 2 कैंसिल हो गया, a का वैल्यू 1 मिला। अब दूसरा कंपेयर करेंगे 3a प्लस b। राइट साइड में कांस्टेंट है 3a प्लस b, लेफ्ट साइड में कांस्टेंट है माइनस 3। ऊपर से a का वैल्यू पुट कीजिए -3, b इक्वल टू -3 माइनस 3, b इक्वल टू क्या मिला, -6 मिला। इतना लंबा आया। अब यही a और b के साथ इंटीग्रल को यहां लिखेंगे, a इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या है 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx प्लस b इंटीग्रेशन ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx। अब देखिए इतना जो लंबा आपको किया गया, हम आपको 2 लाइन में इसको बना देंगे। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसका डिफरेंशिएशन क्या है 2x प्लस 3, ऊपर में क्या दिया है 2x माइनस 3। तो आप इसको पहले से मेरा 2x दिया हुआ है, 2x प्लस 3 और बैलेंस कर देंगे। यहाँ -3 हमने लिखा +3, यहाँ कितना देना पड़ेगा, अगर यहाँ आप लिख देते हैं -6 और दोनों को फिर से ऐड करके देखते हैं तो क्या बन जाएगा 2x माइनस 3। देखिए माइनस हो गया। अब ये आसानी से आपको a और b मिल गया। देखिए a क्या मिला 1, a यहाँ क्या है 1, b क्या है आपका -6, यही b मिला -6, एक लाइन में अलग हो गया। तो आप डाइट कर सकते हैं, a मिला हमको 1, 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इंटू dx। b मिला -6 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, ये आपका dx। देखिए ये आपका एक स्टेप से दूसरा स्टेप में आ गया। ये शॉर्टकट मेथड है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो ये जनरल मेथड है। जनरल मेथड से आप a और b निकालेंगे और फिर a और b के साथ इस इंटीग्रल को 2 इंटीग्रल में डिवाइड करना है। पहला इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, दूसरा इंटीग्रल
स्पेशल से बनेगा। तो मैंने आपको दोनों तरीका बताया, आप जो फॉलो करना चाहें फॉलो कर सकते हैं। अब आया इंटीग्रेशन। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, यानी ये 1/x के फॉर्म में है, तो आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं, log x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो आप इसको t मान लीजिए, ये बन जाएगा dt, यानी हो जाएगा 1/t dt, जो मैंने प्रीवियस क्लास एग्जाम्पल में दिखाया। अब ये जो है ये भी आपने देख चुका है, होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे हम लोग। 1x स्क्वायर 2ab, 2 अपने से लिखना है x। अब b को पता करना है कि b क्या होगा। तो देखिए यहाँ कितना है 3x, यहाँ कितना है 2, यानी अगर यहाँ 3/2 लिख दिया जाए तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो इस तरह से आपको b का पता करना है। ये b मिला 3/2, तो ये 3/2 का स्क्वायर यानी b स्क्वायर लिखिए। अब इसी को बैलेंस किया जाता है, यहाँ -18 और ये जितना प्लस लिखे उसको यहाँ माइनस में लिख दीजिए। तो हम इसको ब्रेक करके लिख रहे हैं 9/4 इंटू dx। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है इसलिए ऊपर मिटाना पड़ेगा। अब देखिए ये जो इंटीग्रेशन आया log x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, ये जो कंप्लीट हो गया। आगे जो आएगा 1/ होल स्क्वायर किसका बनेगा, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर होगा, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको ऐड कीजिए, तो ये हो गया 18 × 72, 72 और 9, ये दोनों नंबर को ऐड करके लिखिए, ये हो जाएगा 81/4 dx। अगेन इसको होल स्क्वायर में लिखना है, x प्लस 3/2, इसको क्या लिखेंगे हम लोग 9/2 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए स्पेशल जो फार्मूला बताया गया वो सेकेंड फॉर्म में आ गया, जो अभी प्रीवियस 2 क्वेश्चन में आया था, उससे इंटीग्रेट कर देंगे। log x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, ये 6 पहले से है, इसका इंटीग्रेशन कीजिए 1/2a, 2 इंटू 9/2 log, एक बार इसका माइनस लिखना है, ऊपर में माइनस लिखना है, नीचे में प्लस लिखना है। आपको फार्मूला पता होगा 9/2 प्लस 6। अब इसी को थोड़ा सा सोल्व करके आंसर हो जाएगा। log x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, ये देखिए 2 कैंसिल हो गया, 3 से आप कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स, यानी 2/3 log, इसको एलसीएम लेके मिला देंगे, ये आपका आएगा 2x प्लस 3 माइनस 9, यानी हो जाएगा -6। उसी तरह नीचे हो जाएगा 2x, 3 प्लस 9 12 हो जाएगा प्लस 6। और एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो 2 कॉमन लेके हटा दीजिए, नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसी चीज आप छोड़ सकते हैं। ये आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन में आएगा।
देखिए ये स्पेशल में यूनिक क्वेश्चन है, dx बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। उसी तरह आगे है dx बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो आप जानते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर एक्स। तो ये यहां नहीं लिखा हुआ है, 1 माइनस कोस स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है। अगर ये लिखा रहता तो एक लाइन का क्वेश्चन है। आपको लिखा हुआ है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो इसका मेथड क्या है, मेथड समझिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। ये इंटीग्रल चेंज हो जाएगा 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स, 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब देखिए ये क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब ये जो ऊपर न्यूमरेटर में आया सेक स्क्वायर एक्स, तो आपको ध्यान देना है कि सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है। तो थोड़ा सा मेमोरी में लाइए। सेक स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन होता है 10x का। इसका मतलब डिनोमिनेटर में हमको 10x लाना है। तो ये जो सेक स्क्वायर एक्स है उसको बदल देंगे 10 स्क्वायर एक्स में, इस फॉर्मूला से 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या लिखे, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, आगे में जो है 1, और ये सेक स्क्वायर एक्स dx बगल में लिख देंगे। अब देखिए 10x को t मानेंगे तो ये dt बन गया आपका। 10x को आपको t मानना है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स साथ में dx इधर dt। अब इसको आगे थोड़ा बढ़ा लेंगे, 10x का स्क्वायर प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स dx। 10x की जगह पे t पुट करेंगे, ये हो गया t स्क्वायर। ये 2 जो है उसको स्क्वायर में लिखिए। स्क्वायर में हम लोग कैसे लिखेंगे, रूट लगा के लिखेंगे। ये सेक स्क्वायर dx जो है ये आपका बन गया dt। अब देखिए स्पेशल फार्मूला में आया। कौन सा स्पेशल फार्मूला में आया, तो ये स्पेशल फार्मूला में आया 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्पेशल फार्मूला होता है 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए होता है। इस स्पेशल फार्मूला में सेटिंग किया। तो इस स्पेशल फार्मूला से इंटीग्रेट कीजिए। ए की जगह में क्या है, √2, यानी हो जाएगा 1 बाय √2 टेन इनवर्स t बाय √2। अब t का वैल्यू वापस x करके लिख देंगे, तो ये आपका आंसर होगा 1 बाय √2 टेन इनवर्स 10x बाय √2। ये एज चीज रहेगा, ये 10 इनवर्स 10x नहीं है जो कि आप इनवर्स और 10 को रिमूव करके x लिख देंगे। इसके साथ डिवाइड में √2 है, इसलिए ये एज चीज रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये यूनिक क्वेश्चन है स्पेशल टाइप का। सेम इसी तरह का क्वेश्चन जहां आप देखें साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर लिखा हो, उसका रूल क्या है, ट्रिक यही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर से डिवाइड करना है। न्यूमरेटर में बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब डिनोमिनेटर में आपको
10 लाना है, उसी 10 को t मानना है, तब जाके कोई स्पेशल फार्मूला में सेट करेगा। ठीक सेम क्वेश्चन यहाँ है, इसको भी आप देख सकते हैं। यहां भी आपको डिवाइड करना है कोस स्क्वायर से, कोस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर को और कोस स्क्वायर एक्स से डिनोमिनेटर को। ये इंटू dx। अब देखिए क्या बना, ऊपर में हो गया सेक स्क्वायर एक्स, नीचे हो गया 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब एक जगह तो 10 स्क्वायर 10 बन गया, लेकिन ये 10 नहीं बना है, तो अभी जो हमने यहाँ चेंज किया है सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, उसी तरह यहाँ फिर से चेंज करेंगे। आप देखिए ध्यान से, सेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, उसके आगे में है 10 स्क्वायर एक्स dx। थोड़ा मैं रिमूव करता हूं। आगे इसको थोड़ा सोल्व कीजिए। ये आया 2 प्लस 2 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू dx। ये 2 10 स्क्वायर प्लस 1 10 स्क्वायर हो गया 3 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। अब इसको आप इस तरह से लिखिए, √3 10x का स्क्वायर, और ये 2 को लिखिए √2 का स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। अब ये 10x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स बगल में है, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। तो आसान बनाने के लिए ये √3 जो है उसके साथ पुट कीजिए। आगे ये √3 को राइट साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, और ये क्या बनेगा 1/√3 dt बनेगा। देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। ये √3 को राइट साइड ले जाइए, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू 1/√3 dt, 1/√3 dt। आप अगर कांस्टेंट को पहले से हटा दिए तो आपको आसान हो जाएगा। अगर √3 यहां रखते हैं, आप सिर्फ 10x को t मानते हैं, तो इंटीग्रेशन करने के बाद उस √3 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसको ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए जब कोई कांस्टेंट साथ में आए तो उसको पुट में लेकर के हटा देंगे, आपको आसान हो जाएगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये 1/√3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे और इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे 1/a 10 इनवर्स x/a। x क्या है t और a क्या है √2। ये स्पेशल फॉर्म से इंटीग्रेट हो गया। अब लास्ट में आप t का वैल्यू पुटअप कर देंगे। ये √2 √3 मल्टीप्लाई करके हो गया आपका √6। 10 इनवर्स t क्या था, तो t है √3 10x बाय √2। ये पूरा का 10 इनवर्स है, एक कांस्टेंट लगा देंगे। ये आपका यूनिक क्वेश्चन है जिसको
मेमोरी में याद रखना पड़ेगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हमें मिले 1/1 प्लस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो मेथड क्या है, कोस स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर में 10 लाना है और उसी 10 को t माना जाता है, और तब आपको यहाँ कोई स्पेशल फॉर्म मिलेगा, उस स्पेशल फॉर्म से इंटीग्रेट करना है। तो ये आज का क्लास में हमने स्पेशल इंटीग्रल का फर्स्ट टाइप देखा। अगर फर्स्ट टाइप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो देखते हैं एक सिंपल क्वेश्चन इसी पर, dx बाय e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x। वन e का पावर x, ये e का पावर माइनस x है, इसको जब हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/e का पावर x लिखेंगे। अब नीचे का एलसीएम ले लीजिए, e का पावर x, e का पावर x e का पावर x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, e का पावर 2x बनेगा, या e का पावर x का होल स्क्वायर बनेगा, इस तरह से प्लस 1। अब ये देखिए 3 बटा है तो नीचे का बटा उलट के गुना हो गया, e का पावर x बाय e का पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब देखिए e का पावर x का डिफरेंशियल e का पावर x सेटिंग हुआ ऊपर में, तो उसी को हम लोग t मान लेंगे, e का पावर x को क्या मान लेंगे, t। इसका डिफरेंशिएशन करके आएगा e का पावर x dx इक्वल टू dt। ये आपका हो गया dt बाय t स्क्वायर प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, बेसिक फार्मूला क्या है, tan इनवर्स t होता है, tan इनवर्स t में है इसलिए हम t बोल रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स t, t का वैल्यू पुट कर देंगे, tan इनवर्स e का पावर x प्लस एक कोष्टक लगा देंगे, ये कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम लोग स्पेशल इंटीग्रल का सेकेंड टाइप देखेंगे। तो सेकेंड टाइप का कुछ फार्मूला आप देख लें, क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। इंटीग्रल टाइप 2, पहला है इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a²। दूसरा है √x² माइनस a²। और थर्ड है √ पहले कांस्टेंट रहेगा a² माइनस x² dx। तो फार्मूला याद करना बहुत ही आसान है। पहला का फार्मूला क्या होगा, x प्लस जो डिनोमिनेटर में दिया है उसी को लिख देना है, ये यानी 1/√x² प्लस a² dx का फार्मूला मिला आपको, log ऑफ x प्लस यही चीज मिलेगा √x² प्लस a²। ठीक उसी तरह दूसरे सेट का भी फार्मूला सेम मिलेगा, x प्लस
यही जो दिया हुआ है नीचे में उसी को लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये देखिए तीसरा जो फॉर्मूला है, ये इस फॉर्मूले का जनरल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको मालूम होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। तो इसी का ये जनरल फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स बाय ये जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के साथ लिखा जाएगा। इसी का ये जनरल फॉर्मूला है। ये तीन फार्मूला आपको मिलेगा स्पेशल इंटीग्रल का टाइप 2 में। अब फार्मूला को याद करने के लिए छोटा छोटा क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, आप उसको बना सकते हैं। जैसे √x² प्लस 25, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। या इसी को थोड़ा सा और हम बढ़ा देते हैं, dx बाय √4x² प्लस 9। ये दो क्वेश्चन हम आपके सामने है, सिंपल क्वेश्चन है फार्मूला को लर्न करने के लिए। ये जो 25 है उसको हम लोग 5 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखिए सामने आपका फार्मूला लिखा हुआ है, ये किस फार्मूले पर सेट है, तो फर्स्ट फार्मूले पर सेट है। फर्स्ट फार्मूले से इंटीग्रेशन कर देंगे, log x प्लस √ में वही लिखना है जो सामने में हमारा है। ये हो गया इंटीग्रेशन। अब ये जो 5² है उसको आगे बढ़ा के 25 लिख देना है, x² प्लस 25, एक कांस्टेंट लगा दिए c। ये आपको फार्मूले को लर्न करने के लिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। ये देखिए 1/, ये 4 परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए इसको यहीं पर रहने देंगे, 2x का स्क्वायर और 9 के बदले लिखेंगे 3 का स्क्वायर। ये भी किस फार्मूला में है, तो फर्स्ट सेट में है। अगर हम यहां माइनस कर देंगे तो सेकेंड सेट में आ जाएगा। अब फर्स्ट सेट से इंटीग्रेट कीजिए, log x की जगह में क्या है 2x प्लस √, में वही लिखना है। ध्यान दीजिए जो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन में वही फार्मूला में भी लिखना है। अब यहां थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा कि x के साथ मल्टीपल में कांस्टेंट के रूप में 2 है, तो इस 2 को देखते हुए इंटीग्रेशन करने के बाद पूरे इंटीग्रेशन में 2 से डिवाइड करेंगे। अगर आप ऐसा करना भूल जाते हैं तो आपका इंटीग्रेशन रॉन्ग हो जाएगा। आगे उसी को लिख देना है, 1/2 log 2x प्लस, फिर इसको ब्रेक करके वही चीज लिख दीजिए 4x² प्लस 9 और एक कांस्टेंट c। इस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा, उसको प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करके फार्मूले को लर्न कीजिए। और फिर हम लोग मेन क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है होल स्क्वायर पूरा करके, जो अपने फर्स्ट सेट में देखा, तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।